हेलो गर्ल्स, हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 4th चैप्टर मैंने आपको उसकी स्टोरी सुनाई है। अब हमारे PT1 टेस्ट आ रहा है। तो आपका टेस्ट में आपको किस तरह के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। तो हमारे टेस्ट में कितने चैप्टर आने वाले गर्ल्स? 3 चैप्टर, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। उसका पैटर्न क्या होगा गर्ल्स? MCQ होंगे 10 मार्क्स के। MCQ मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में हैं, मैम ने आपको करवाए भी हैं। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप उसको देखेंगे और उसमें से जो राइट आंसर होगा उसको टिक करेंगे। फिर दूसरा क्या है? ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये लेसन के हिसाब से ये सही है या गलत है। तो सही होगा तो आप ट्रू लिखेंगे और गलत होगा तो फॉल्स लिखेंगे। वो आपके 5 मार्क्स के आएंगे। और 1 वर्ड आंसर, आपको जो मैम ने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो उसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में देना है। तो आपको समझ में आया क्या करवाना है? MCQ करना है, ट्रू फॉल्स करना है और 1 वर्ड में आंसर देना है। तो आपका ये जो टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा। और आप बार बार मैम से नहीं पूछेंगे, और आपको जो एक बार सेंड किया है आप उसको देखिए और आप कॉपी में कीजिए। आप बराबर से वीडियो देखिए, सुनिए, आपको सब चीजें समझ में आएगी। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आया? अब मैं आपको, आप अपनी बुक खोलिए, कॉपी खोलिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट लेसन है आपका इनिशिएटिव फॉर गुड कॉज। अब आप उसको देखिए, उसमें हमने ये सारे करे हैं ना। सबसे पहला आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आपने किया है, देखिए सब है ना। फिर हमने नेक्स्ट किया है ट्रू फॉल्स, किया है, ट्रू फॉल्स भी किया है हमने। तो आपको ये सारे एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं और उसका सही से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मैंने आपको इसके PDF भी भेजी है और ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आप उसको PDF में देखिए। सारे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करे हैं, आप मेरे साथ साथ ये करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप अपनी बुक कॉपी खोल के रखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ आप वो समझिए। अब आपका लेसन 2 है। अब लेसन 2 है आपका फॉरगिवनेस टर्न्स फोर्स टू फ्रेंड, है ना। ये भी हमने किया हुआ है। अब उसमें भी देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है, उसको MCQs बोलते हैं, जो कि मैम आपको 10 मार्क्स का पूछने वाली है। ये मैंने आपको इसकी सारी PDF भी भेजी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, है ना। ट्रू एंड फॉल्स की भी मैंने PDF भेजी है आपको, है ना। ये लेसन नंबर 2 का ट्रू एंड फॉल्स है ना। आपने ये सब किया ही है, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है और एग्जाम में आपको प्रॉपर आंसर देना है। अब लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर वो भी मैंने आपको करवाए हैं, मैंने आपको उसकी PDF भी भेजी है ना। तो आपको इसके आंसर, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका आंसर 1 सेंटेंस में लिखना है। कितने सेंटेंस में लिखना है गर्ल्स? ओनली 1 सेंटेंस में, है ना। अब उसके बाद अपन लेसन 3 पर चलते। लेसन 3 है हमारा असेट्स ऑफ लाइफ और कैरेक्टर। उसमें कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। हमने उसमें लाल बहादुर शास्त्री की बारे में पढ़ा है। तो इसमें भी आपकी एक्सरसाइज में MCQ है। अब आपको वो MCQ मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है ना। टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, आपको ध्यान से उसको पढ़ना है। और उसके बाद आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन के बाद आपको ट्रू फॉल्स भी करने हैं। आपको पूरा लेसन पढ़ना है, सारे MCQ, सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं, तब आप उसको आराम से एग्जाम में कर पाएंगे। फिर अब ये लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर है, वो भी मैंने आपको करवाए हैं, है ना। सबने किए हैं कॉपी में, और एक्सरसाइज सारी आपने बुक में की है।
अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से आपको लर्न करके आपको टेस्ट देनी है। बी प्रिपेयर फॉर टेस्ट। सो गर्ल्स, आप लोग रेडी रहिए, आप लर्न कीजिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट।